और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको पिथौरागढ़, जहां पर मुनस्यारी में आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। आज मिलम क्षेत्र में हम सबके बीच में यहाँ पर जो इस पूरे आईटीबीपी के आईजी हैं और चंडीगढ़ क्षेत्र से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, बड़ा क्षेत्र देखते हैं। आईजी संजय गुंजैल जी, यहाँ के सेना के श्री राम भरत सिंह कुशवाहा जी और धारचूला ब्लॉक के यहाँ के ब्लॉक प्रमुख श्री धन सिंह धामी जी, ग्राम प्रधान मिलम हरीश नेतवाल जी, मंडल अध्यक्ष रघुवीर मरतोलिया जी, केदार सिंह नबियाल जी, लवराज जी, सत्यवान निरकुवान जी, सैनिक प्रकोष्ठ के अजय दसोनी जी, भगत सिंह जी, मनोहर सिंह जी और सभी हमारे आईटीबीपी, बीआरओ, इंटेलिजेंस, सभी हमारे सुरक्षा बलों के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे स्थानीय ग्राम सभा के आसपास के क्षेत्रों के सभी ग्रामवासी, सभी हमारे जवान, एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे एसडीएम, तहसीलदार, सभी यहाँ के हल्के के सभी पटवारी इंचार्ज, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि मुझे भी आज लंबे समय से मेरी मन में था कि आप सबके बीच में आऊं और कोई अवसर ऐसा जरूर हो कि जो हमारा ये सीमांत क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र के सीमांत क्षेत्रवासी और सीमांत क्षेत्र में जो आप सब राष्ट्र के प्रहरी जो 24 घंटे यहाँ पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, हर मौसम में आप देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की सीमा की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में आप सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सच में बड़ा कठिन है। मैं अभी राम भरत जी से पूछ रहा था यहाँ पर कि कितना तापमान चला जाता है, तो आपने बताया कि 14-15 डिग्री माइनस तापमान चला जाता है। ऐसे समय में यहाँ काम करना, यहाँ पर सेवा देना, सच में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे कठिन क्षेत्रों में आप सबकी सेवा के कारण से ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा आज पूरी मजबूती के साथ पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रही है। हमारे सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने अदम्य साहस, पराक्रम और अपनी सेवा से हमेशा से भारत के तिरंगे को शान से लहराने का काम करते रहे हैं। देशवासियों का सीना हमेशा ऊंचा करते रहे हैं। आप सबको याद होगा एक समय देश का ऐसा भी था कि हमारे सैनिकों को, हमारे सीमा सुरक्षा बलों को तमाम प्रकार की जो बहुत सुविधाएं पहले ही मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई थी। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं, फौजी का बेटा हूं। मैंने देखा है जो फौजी लोग हैं सीमावर्ती क्षेत्र में, चाहे हमारे सीमा सुरक्षा बल के हों, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री है, सब कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके परिवारजन भी अनेक कठिनाइयों का और चुनौतियों का अपने जीवन में सामना करते हैं, लेकिन एक हौसला उनके अंदर, एक जज्बात, देश की सेवा, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम,
वो उनको हमेशा कभी डिगने नहीं देता है। जब हमारे सैनिक, चाहे वो किसी सेना में हो, पैरामिलिट्री में हो, सेना में हो, जब वो जाते हैं तो उनके परिवार के पीछे बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। बच्चे अपने पिता के गले लगने के लिए व्याकुल रहते हैं, बूढ़े माँ बाप घर में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक काम किए गए हैं। पहले के समय में सेना हो या पैरामिलिट्री हो, उनको अच्छे हथियार भी नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनको उपकरण नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनके बूट से लेकर तमाम प्रकार की जैकेट से लेकर जो कठिन स्थानों पर सेवा के लिए जरूरी चाहिए थी, वो भी नहीं मिलते थे। ये सब काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा, उनकी सुविधाएं बढ़ी। और मुझे भी सच में एक फौजी का बेटा होने के नाते, एक सैनिक परिवार में पैदा होने के कारण जो मैंने नजदीक से देखा है, मुझे भी गर्व होता है कि आज हमारे पैरामिलिट्री के लोग हों या सेना के लोग हों। अभी मैं 2 दिन पहले माड़ा में भी था, जहां पर हमारे सेना और उत्तराखंड सरकार का मिलकर वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम महोत्सव बद्रीनाथ में किया जा रहा था। जिस प्रकार से उनके चेहरों पर आज सुकून है, एक संतोष का भाव है, मुझे भी गर्व होता है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये क्षेत्र हमारा सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर अपार संभावनाएं पर्यटन की। ये वाइब्रेंट विलेज जो भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको घोषित किया है, अभी कुछ अन्य स्थान भी यहाँ के घोषित होने हैं, कुछ अन्य सुविधाएं यहाँ पर बढ़नी है। ये मल्ला जोहार के घनगर, मापा, लवा, सुमदू, खिलांच, लासपा, रालम ग्राम, ये कुछ गांव भी मुझे बताया गया कि ये उसमें छूट गए हैं। इन गांवों को भी शामिल करने के लिए हम निश्चित रूप से भारत सरकार को अपनी तरफ से यहां से पैरवी करेंगे, इसके प्रस्ताव भेजेंगे। ये क्षेत्र हमारा उत्तराखंड का जो मल्ला जोहार है, ये उच्च हिमालय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए, संरक्षण के लिए, विकास के लिए जो भी आगे कोई आयोग बनाने की आवश्यकता होगी तो हम इसके आयोग के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में, चूंकि अब यहाँ पर सड़क का कार्य भी चल रहा है, हम सड़क का कार्य भी जल्दी हमारा ये संपन्न हो, जल्दी हो, इसके लिए मैं जो गरीब है या अन्य जो संस्थाएं इस सड़क को बना रही है उनसे भी हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और भविष्य के लिए हमारी ये योजनाएं 100 सालों के लिए योजनाएं बने। हिमालय विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र में काम करे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ज्ञानीवा मंडी भारत चीन जो व्यापार यहाँ से हो सकता है, अभी आईजी साहब ने भी मुझे इसकी संभावनाओं के बारे में बताया है। कुछ भारत सरकार के स्तर पर काम चल रहा है, वो काम संपन्न होते इस क्षेत्र में उसको बढ़ाया जाएगा। जोहार क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर की जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक यात्रा है, उस यात्रा को इस क्षेत्र में भी प्रारंभ करने के लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आदि कैलाश, जोलिंगकोंग, गुंजी क्षेत्र, माणा क्षेत्र, मुखवा, हरसिल, सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। केवल दौरा ही नहीं किया है, इन क्षेत्रों पर काम करने वाले हमारे सेना के लोग, हमारे
पैरामिलिट्री के, आईटीबीपी समेत सभी संस्थानों के लोग, सभी सुरक्षा बलों के लोग, उनके मनोबल को बढ़ाने का भी काम किया है। और इतना ही नहीं, उनकी कोई होली दिवाली, अभी आपने देखा होगा इस बार वो नेवी के लोगों के साथ थे, कभी सीमांत क्षेत्र में होते हैं, कभी वो किसी क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, कभी सियाचिन में चले जाते हैं, कभी हिमाचल के किसी बॉर्डर पर चले जाते हैं। उनका हर काम भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी होता है। और इस क्षेत्र में भी हमारे ग्रामवासियों का भी उन्होंने मनोबल बढ़ाया। और जलिंगकोंग आदि कैलाश की यात्रा के बाद, गुंजी क्षेत्र की यात्रा के बाद, उस क्षेत्र में जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। और 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अवस्थापना सुविधाएं, सड़क है, बिजली की सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, इन सीमांत क्षेत्रों में पहुंची हैं। हम लोग और अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं कि और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी संभावनाएं हों, जहां हमारे सुरक्षा बलों को भी सुविधा हो और स्थानीय जो रहने वाले हमारे लोग हैं उनके जीवन में भी सुधार हो। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज की योजना को लाया गया है। उसको और व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने का काम हम सब कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे गृह मंत्री जी का भी, बहुत अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में आईटीबीपी और स्थानीय लोगों के बीच में जो समझौता किया उत्तराखंड सरकार के साथ, उनको सब्जियां, उनको अन्य जो मीट इत्यादि जो सप्लाई होता है वो स्थानीय स्तर पर किया जाए। और अभी मुझे बताया गया कि 83 लाख रुपए का इसी क्षेत्र में इतना क्रय जो है आईटीबीपी ने यहाँ के स्थानीय लोगों से किया है। ये और बड़े, इस क्षेत्र में और बहुत संभावनाएं हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। कुछ योजनाएं यहाँ बनाई जानी है। गोरी नदी से नीलम, बर्फू, बिलजू, मरतोली, टोला, घनघर, मापा, पांचू, रिलकोट, लास्पा, खिलान, समुद्र के इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए हाइड्रम राज्य सरकार की तरफ से बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। इस क्षेत्र हमारा जड़ी बूटी, खेती, सब्जी उत्पादन और इन सब को बढ़ाने के लिए भी, कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, और इसके लिए हम लोग और सीमांत क्षेत्र की अलग से भी पॉलिसी बनाएंगे, अलग से इसके लिए नीति बनाएंगे। और जो हमारे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के सीमा क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को एक हब के रूप में ये विकसित हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे राज्य सरकार की तरफ से। उत्तराखंड के हमारे जो जनपद हैं, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, जो सीमांत क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के जनपदों के लिए हम बच्चों के प्रत्येक वर्ष साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सम्मेलन करते हैं 3 दिनों का, और हर जिले में उसका प्रत्येक वर्ष क्रमवार रूप से कार्यक्रम चलता है कि इस क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं वो हर क्षेत्र के नवाचार से भी परिचित हों। 500 वर्ष पुराने मरतोली के भोजपत्र के जंगल को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, इसको हेरिटेज के रूप में, अन्य चीजों के रूप में मुझे बताया गया है कि इसको संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। मल्ला जोहार के लास्पा, लोहा तथा बिलजू के बुग्यालों को कौस्तुरी, बोनाल, स्नो लेपर्ड, सफेद भालू तथा फूल सहित जीव जंतु के संरक्षण के लिए, इस पर भी हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट, वन विभाग इस पर काम करेगा। ये सभी हमारे आगे की। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे